हेलो एवरीवन। मैं हूं नीलम चौहान और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुनने आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ खास कहानियां। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है मिस्ड कॉल। आपने वो शब्द सुना है, जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा गुण है जो हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनाना ही पड़ता है। हम इस गुण को जितना जल्दी अपना लें, हम सभी के लिए उतना ही अच्छा होता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने ज़िंदगी में जिम्मेदारियां उठाना सीखा तो सही, पर शायद उसके लिए वो थोड़ा सा लेट हो चुका था। ये कहानी है सचिन, बारिश की एक सुबह और एक मिस्ड कॉल की। 5 फीट 8 इंचेस टॉल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, गालों पर पड़ते डिम्पल और बेहद ही तंदुरुस्त शरीर। सचिन एक बहुत ही खूबसूरत 24 साल के नौजवान थे। एक सीधी सादी और अच्छे परिवार से आने वाले सचिन एक खुद भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर शायद उनके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, लापरवाही या फिर यूँ कहूँ लेजीनेस। वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, बस सचिन उन्हीं में से थे। कॉलेज के दिनों से ही सब सचिन को इस तरह जानते थे, वही बंदा जो कभी टाइम पे अपना फ़ोन नहीं उठाता। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप सचिन को कम से कम पहले 5 घंटे का समय दें, क्योंकि वो फिर भी लेट ही आएगा। अगर आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो सचिन वो आखिरी इंसान हो इस धरती पर जिसे आप कॉल करें, क्योंकि कॉल का जवाब नहीं मिलेगा। चाहे वो कॉलेज का असाइनमेंट हो या फिर कैंपस प्लेसमेंट, अगर आपको कोई बंदा ये पूछता हुआ मिल जाए, यार ये कब हुआ, तो आप समझिए कि आप सचिन से ही बात कर रहे हैं। चाहे आप उसे जब भी फ़ोन मिलाएं, वो एक मिस कॉल ही होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनका फ़ोन कहाँ है, और अगर है तो वो साइलेंट पर क्यों है। ये कहानी उस समय की है जब कॉलेज ख़त्म करने के 3 साल बाद भी सचिन अपने घर पर ही थे। उन्हें अपने दोस्तों की तरह जॉब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका सपना था एक दिन खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। और जब घर वालों के ताने सुन सुनकर वो थक चुके थे, तो आखिर उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत एक आइसक्रीम के शॉप के साथ की। बिजनेस और जॉब में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। शायद उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि बिजनेस आपको जॉब से कहीं ज़्यादा कमाने का मौका देता है, पर एट द सेम टाइम वो आपसे जॉब से कहीं ज़्यादा गुना मेहनत भी मांगता है। और हमारे आराम पसंद सचिन मेहनत करना कहाँ जानते थे। लाजमी था उनका ये बिजनेस 1 साल के अंदर ही फ्लॉप हो गया। जिस दिन उन्होंने अपने आइसक्रीम की दुकान बंद की, उस दिन वो अपने बिजनेस पार्टनर और कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक फ्लैट पर दारू पी रहे थे। देर रात तक दारू पीने के बाद वो वहीं सो गए। सुबह 10 बजे के करीब जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा फ़ोन में दीदी के 50 मिस कॉल आए हुए थे। उन्होंने तुरंत दीदी को फ़ोन किया, और इससे पहले कि वो कुछ भी कहते, दीदी ने गुस्से में कहा, तू कहाँ है, पापा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही जैसे सचिन का सारा नशा एक झटके में उतर गया। वो संडे का दिन था और सुबह बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सचिन के पिताजी एक अस्थमे के मरीज थे और इससे पहले 2 हार्ट अटैक देख चुके थे। उस सुबह जब बाइक लेकर सचिन अस्पताल पहुंचे तो उनके पिताजी गुजर चुके थे। बारिश की वो सुबह और पिताजी का इस तरह चले जाना सचिन कभी नहीं भूले। उस दिन जब सचिन से मिलने उनके दोस्त उनके यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने सचिन को ऐसा शांत देखा जिसे कभी नहीं देखा था, जैसे सामने कोई जिंदा लाश खड़ी हो। सचिन अपने पिताजी के कभी करीब थे ही नहीं, उनमें ऐसा दोस्ती जैसा रिश्ता नहीं था। शायद ज़्यादातर लड़कों की तरह उनके भी अपने पिताजी से बातें सिर्फ या तो पैसे मांगने या फिर निकम्मे और नाकारा होने के लिए बचपन में लाते और जवानी में गालियाँ सुनने के लिए ही होती थी। पर वो कहते हैं ना, बाप आखिर बाप होता है। पिता के ना होने का दर्द आप उस इंसान से पूछें जिसने अपने पिता को खो दिया हो। पिताजी के चले जाने से सचिन की ज़िंदगी रातों रात बदल गई थी। सबसे पहले उन्हें अपने घर में पैसे लाने के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। ना चाहते हुए भी उन्होंने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उनकी दीदी भी उन दिनों एक कंपनी में नाइट शिफ्ट किया करती थी।
जब परिवार पिताजी के गुजर जाने के इस दुख से उभर ही रहा था, उसी समय उनकी शुगर वाली माँ, जो शुगर की पेशेंट थी, उनका एक एक्सीडेंट के कारण पाँव में गहरा घाव आया, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें 1 साल तक कंप्लीट बेड रेस्ट बताया और अक्सर उनकी पाँव की पट्टियाँ बदलने के लिए उन्हें हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। घर में सुबह जल्दी उठना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, माँ को हॉस्पिटल ले जाना, दवाइयाँ लाना, राशन पानी, बिजली, रेंट, ऑफिस, इन सब के बीच अचानक सचिन की ज़िंदगी ऐसे हो गई मानिए कि आपने किसी लंगड़े इंसान को घोड़ों की दौड़ में दौड़ने के लिए कह दिया हो। फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी था और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण सचिन और उनकी दीदी में दिन रात झगड़े होते। दोनों बस यही उम्मीद करते थे कि दूसरा इंसान काम करे और जिम्मेदारियां उठाए, पर ना ना कहने से काम होने वाला नहीं था। किसी न किसी को तो ये बोझ उठाना ही था और इन जिम्मेदारियों का बोझ सचिन ने अपने हाथ में लिया। ना चाहते हुए उन्होंने हर जिम्मेदारी को अपनाया। जैसे जैसे वक्त बीता, हर छोटी से छोटी जिम्मेदारी को उन्होंने ना सिर्फ स्वीकारा, उसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश की। कुछ सालों के बाद सचिन की दीदी शादी कर कर अपने ससुराल चली गईं और अब बस घर में सचिन और उनकी माँ ही बचे थे। सचिन ने बीतते वक्त के साथ समय से समझौता करना सीख लिया था, पर अगर दिल में सबसे बड़ा दुख कोई था तो वो ये था कि क्या इन जिम्मेदारियों के बीच पिसती इस ज़िंदगी में क्या वो अपने रेस्टोरेंट खोलने का सपना खो देंगे। शायद सचिन अब हार मानने वालों में से थे नहीं। अपने ऑफिस के अलावा वो अपने सपने को थोड़ा सा समय दे पाएँ, इसलिए उन्होंने अपनी मम्मी के लिए घर में एक परमानेंट नर्स और एक नौकर रख लिया। अब ऑफिस के अलावा वो अपना सारा टाइम अपने बिजनेस की प्लानिंग और फंड रेजिंग में ही बिताते थे। आखिर 3 साल की प्लानिंग और फंड रेजिंग के बाद वो एक दिन अपना क्लाउड किचन खोल पाए। आज उनके रेस्टोरेंट का इनाग्रेशन था और इसी खुशी में दोस्तों ने उनके लिए एक पार्टी रखी थी। इसी पार्टी में जब एक दोस्त ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पीने के लिए कहा तो सचिन ने यह कहकर इनकार कर दिया, रहने दे यार, जब लास्ट टाइम पी थी तो अपने मरते बाप को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। मानता हूँ कि बापू बहुत सनकी टाइप का था, पर उसकी ज़िंदगी कैसी थी ये मैंने तभी जाना जब उसकी जगह ली। बस इतनी ही थी सचिन, बारिश की वो सुबह और उस मिस कॉल की कहानी। सचिन की कहानी हमें ये बताती है कि वो छोटी छोटी चीज़ें, जिम्मेदारियां और रिश्ते जिन्हें हम ऑफन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ें, जिम्मेदारियों और रिश्तों को निभाने में बहुत मेहनत लगती है। वो कहते हैं ना कि कहने में कुछ भी नहीं जाता, चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, जब आप उसे खुद करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि उसे करने में क्या मेहनत लगती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए जो बन सकता है वो करते हैं, पर शायद उसकी अहमियत हम तब ज़्यादा समझ पाते हैं जब हम खुद माँ बाप बन जाएं। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में अपने बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और आज़ाद इंसान बनाना बेहद ज़रूरी है, पर शायद उतना ही ज़रूरी है बचपन से ही बच्चों को परिवार में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें और जिम्मेदारियों में शामिल करना, ताकि वो उनका महत्व समझ पाएँ और जब बड़े होने पर उन पर कोई मुसीबत टूटे तो वो उन चीज़ों को संभालना जानते हो। बस आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।